कारी साहब ने बड़ी मेहनत की बेचारों ने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं बराहे करम वो बैठ जाए। ये आपका अपना जलसा मैंने आपके लिए जगह करा दी, भैया आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाइए, आगे आ जाइए। ये कारी साहब मजार पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सब औरतें? अच्छा क्या हो गया? झगड़ा? चलो तो ये औरत यहाँ से कैसे देख रही है वहां तक? बैठ जाइए प्लीज भाई, जरा अगले वाले पिछले वाले भाई औरतें खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए आप हजरात, जिसे जाना वो चली जाए, बाकी बैठ जाएं। ये अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, खुदा के वास्ते बिल्कुल बैठ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो मंसूरपुर वाले हैं, लंगर कमेटी वाले, ये बड़ी मोहब्बतों के साथ 16,000 रुपए और कुछ ईंटें हैं, 16,250 रुपए ये दरगाह के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। भैया जो उधर फुलवाड़ी में हमारे नौजवान भाई खड़े, बैठ जाइए, बैठ जाइए भाईजान, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को, जितने लोग बैठे, मुसलमान पिट क्यों रहा? आ जाऊं मैं ए बाबू मोबाइल बंद करो भैया, थोड़ी देर बाबू 15 मिनट सुन लेना मुझे, और 15 मिनट के बाद तकरीर खत्म कर लेंगे, मगर तवज्जो से सुन। 15 मिनट थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। मोबाइल कोई भी अपना ना चलाए, कोई वीडियो ना बनाए, 2 कैमरे बहुत बड़े लग रहे हैं। अब तवज्जो से सुन लेना आराम के साथ। आप मेरे अपने हैं भैया, ये खत्म कीजिए माहौल, जाइए बाबू, कोई मत देना 1 रुपया, आराम के साथ बैठ। मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, मगर तवज्जो से आप सुन लें, मेरे लिए यही सब कुछ, मगर सुने इस माहौल में नहीं। मैं तो इस माहौल का आदी नहीं, मेरा अपना मिजाज ही नहीं है साहब। मैं सीधी बात आपसे करने लगा हूँ। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं एक बात ना अपने दुखे हुए दिल की आपसे कहूँ यार, जिधर हसनैन के नाना की बातें हो रही हो, जिधर आमना के चांद की महफिल सजी हो, फिर ये कैसी अफरा तफरी, समझ में नहीं आती। नौजवानों इसलिए न पिट रहे हो आप लोग, आपको पता नहीं है कि क्या होने लगा। ये जितने मेरे बड़े बैठे हैं, उलमा बैठे हैं ना, इन्हें सबको मालूम। क्या आपने नहीं देखा वो डांसने का जालिम मरदूद नबी अकरम नूरे मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा? पूरी जिंदगी क्या गानों में गुजारोगे? पूरी जिंदगी क्या इन नचनियों के चक्कर में गुजारोगे? आज दिल रोता, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे नबी के बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बक रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, मेरी कौम को उठ जाना चाहिए था, मेरी कौम को खड़े हो जाना चाहिए था। कि यही हाल होगा नौजवानों का? कब तक इस अंदाज में माँ बहनों को तकोगे? कभी इस दिल पे हाथ रख के सोचो मेरे दोस्तों, अगर वो किसी की बहन है तो अगर कोई तेरी बहन को तके तो जरा सोच यार दिल पे क्या गुजरेगा, जरा एहसास करो, आलम में तसव्वुर में सोचो। अगर कोई तेरी बेटी को तके तेरे दिल पे क्या गुजरेगा? कोई तेरी माँ को बदनिगाही से देखे तेरे दिल पे क्या गुजरेगा? कोई तेरी बीवी को बदनिगाही से देखे तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगा? तवज्जो है आप लोगों की? अच्छा है तवज्जो? बात समझ में आ रही है? जरा नौजवानों में आपसे तवज्जो का तालिब हूं मेरे भाई, मैं आपसे कहने लगा हूं, मैं भी नौजवान हूं यार, मैं आपसे मुखातब हूं, तवज्जो से मेरे जुमले सुने। एक बात जरा दिल पे सोचो, मोहब्बत का हाथ रख के आज ये हालात गली कूचों में इस तरीके से कुत्तों की तरह खड़े होकर माँ बहनों को तकना, ये यार किसी की बेटियां, और बेटी बड़ी भोली होती है, बेटी बड़ी नाजुक होती है, ये उसके दिल से पूछो जिसके बेटी होती है, जिसके बेटी नहीं है उसे बेटी का एहसास नहीं होता है। न जाने कितने लोग तुम में ऐसे होंगे जिनके बेटियां होंगी। मेरी तरफ देखें प्लीज, मेरी तरफ देखें, बैठिए बैठिए, वो अपना कमेटी वाला काम बेचारे कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो सब हो जाएगा, बैठिए आप लोग, मगर आप तवज्जो से मेरे जुमले सुन लो।
मेरे दोस्तों, अगर बेटी को ससुराल में पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है, ये मेरा भाई बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मैं सच बात करने लगा हूं, अल्लाह कसम बेटी ये चाहती मेरे पर लग जाए, मैं अपने बाप के चेहरे को देख लूं, मैं अपने भाई के चेहरे को देख लूं। ये बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, ये बड़ी नरम दिल होती हैं बेटियां। मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, ये क्या यही इस्लाम सिखाता है कि गली कूचों में खड़े होकर तुम कुत्तों की तरह बेटियों को तको, बहनों को तको? एक वो दौर था, तुम्हारा वो इतिहास रहा है मेरे दोस्तों कि कतारों में नंगी लड़कियां खड़ी कर दी जाती थी, मगर नबी का गुलाम नजर झुका के निकल जाया, नजर झुका के बीच में से निकल जाया करता था। और आज क्या हाल है तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? कौन सा नशा चढ़ा है? गली कूचों में जब से मैं आया हूं तकरीबन मुझे 2 घंटे हुए हैं, मुझे अंदर मैं गलने लगा हूं, मुझे कुल्फत पैदा हो रही है, मेरी हालत खराब है कि आज क्या हो गया है? मजार का उर्स है क्या? साहिब मजार नहीं देख रहे तुम्हें? जिस मजार पे तुम आए हो यार, अल्लाह वाले के दरबार में आए हो, और फिर बदनिगाही, फिर गंदी निगाहें, यहाँ माँ बहनों को तकना। नौजवानों, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो, तुम तो इसलिए पैदा हुए हो। कौन है जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, हमारे नबी की शान में बोलेगा, फिर हम अपनी जान को जान नहीं समझेंगे, हम नबी के चरणों पे नबी की अपनी मोहब्बत अपनी जान को कुर्बान कर। आज तुम्हें एक को पता नहीं है, एक को भी पता नहीं है, पूरा पूरा दिन गाने गाते हुए गुजर जाता है, पूरा पूरा दिन मोबाइलों पे नचनियों को देखते गुजर जाता है। तुम्हें एक को ये पता नहीं है कि डांसना के जालिम ने, उस मरदूद ने, उस लानती ने, उस कुत्ते ने तुम्हारे नबी के बारे में क्या कहा है, और एक मर्तबा नहीं कहा है, बार बार कहा है, बार बार कहा है। सुने तवज्जो के साथ। अब लो ये चाहिए था आप लोगों को कि मेरा नौजवान खड़ा हो जाता, हाथ से हाथ मिलाकर, शाने से शाना मिलाकर खड़ा हो जाता, और खड़ा होने के बाद हर थाने में एफआईआर दर्ज होती। बोलो होती कि नहीं होती? हर थाने के अंदर हम किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, कोई हमारा मामला हो जाए, बताओ हम लोग एक दूसरे को ऊपर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे नबी की शान में कोई भौंके, तुम्हारे नबी की शान में कुछ बके, तुम घर में ही बैठे रहोगे? क्या यही हालत है? ये जान अल्लाह ने इसीलिए दी है। थोड़ा सा ये उलमा बैठे हैं, ये जान किस लिए दी है मैं आपको बताने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आ जाइए, तवज्जो के साथ बैठ जाइए आप लोग, बैठिए भैया, बैठ जाइए प्लीज। मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, सामने जितने मेरे भाई खड़े आ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने जिस आयत को मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, 2 बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, साइंस और कुरान, दोनों बातें मैं अपने नौजवान भाइयों तक पहुंचाऊंगा। तवज्जो से सुने, थोड़ी सी बात इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से होगी, साहिब मज़ार के ताल्लुक से होगी, वो भी होगी, मगर तवज्जो से मेरे जुमले सुने। जो कुछ भी है मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। 2-3 शेर। पहले एक जिसे पूरी दुनिया ताजु शरिया अलैहिर्रहमा के नाम से जानती और पहचानती है, उसी जात के नो के कलम से निकले हुए कुछ अशार मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सुने मोहब्बत के साथ, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलने में कोई बेचैनी तो नहीं हो रही आपको? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, और बोल दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दे या रसूल अल्लाह। सुने शेर सुने कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल जाता। काश जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे प्यार में मेरे साथ बोले, अरे काश गुंबदे खज़रा अरे देखने।
आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक। अरे काश गुंबदे खजरा देख। नौजवानों मैंने देखा है 20-20 हजार के मोबाइल पैंटों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को। बहुत अच्छे से पीछे तक आवाज आनी चाहिए। काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता और मेरा दम निकल जाता। अरे उनके आस्ताने पर कि मेरा दम निकल जाता। अरे उनके आस्ताने पर कि मेरा दम निकल जाता। अरे उनके आस्ताने पर और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। उनके बहुत अच्छे। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने अशरफ कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कि उनके आस्ताने के, पढ़िए मेरे साथ, अरे उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। तुम में कितने लोग ऐसे होंगे, मैं जानता हूं इस इलाके को, तुम में न जाने कितने लोग होंगे जिन मेरे भाइयों ने शहर मदीना देखा होगा, जिन मेरे भाइयों ने हसनैन के नाना का दरबार देखा होगा, ज़हरा के बाबा के मदीने का दीदार किया होगा। एक रुपया मत दो, बिल्कुल मत दो, मगर सुन लो यार, बैठ जा बैठ जा बैठ जा प्लीज। मैं थोड़ा अलग रंग में बोल रहा हूँ, अल्लाह कसम बैठ जा मेरे भैया, मत देना यार, मत देना प्लीज, बैठ जाओ। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर देना है कुछ भी देना, बिल्कुल तवज्जो से एक तरफ लाके आहिस्ते से रखो, बिल्कुल टुड़ाने पुड़ाने के चक्कर, जिनके पास टूटे वो दे दो, जिनके पास बड़े बड़े मत दो यार। वापस से जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार में बोलो। अरे काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता। तुम में न जाने कितने लोग होंगे जिन लोगों ने हसनैन के नाना का दरबार देखा होगा, ज़हरा के बाबा का मदीना देखा होगा। आओ मैं आपको बताने लगा हूं, नौजवानों में आप तक प्यार के जुमले पहुंचाने, मेरी तरफ देखे मेरी तरफ, मैं आप तक प्यार के जुमले पहुंचाने लगा हूं। मेरे दोस्तों, ऐलादपुर की सरजमीन पे बैठकर नबी का जलसा सुनने वालों, हसनैन के नाना की प्यारी प्यारी सोनी सोनी बातें सुनने वालों, ये मैं जानता हूं रात के 11:30 बजे है, रात के 11:30 बजे फर्श जमीन पर बैठकर है हसनैन के नाना की प्यारी प्यारी बातें सुनने वालों। अब मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, कोई ताजमहल देखता है, ताजमहल की बड़ी तारीफ करता है, कोई लाल किला देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, बैठ जाइए बैठ जाइए, कोई कश्मीर के झरनों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी बड़ी, प्लीज प्लीज बाबू प्लीज मेहरबानी फरमाए, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई कश्मीर की वादियों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मेरे दोस्तों, मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर शहर मदीना का दीदार कर लिया होता, आमना के चांद का हंसी दरबार देख लिया होता, तो इधर उधर की तारीफ ना करता, बल्कि बार 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 यही कहता क्या, अरे काश गुंबदे खजरा, बोले बोले, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि
मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, नारा लगना चाहिए मजमे से नारा, अरे मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तुम में एक भी ऐसा नहीं कि नबी के नाम पे नारा लगा देता? एक भी? नौजवानों बस बस इतना ही हो गया। एक भी ऐसा नहीं कि नारा लगा देते नबी के नाम पे। जब तुम नारा नहीं लगा सकते, गर्दनें क्या कटाओगे यार नबी के नाम पे? खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर जिनको याद है नारा लगाओ। नगाने दो भैया, ये चाबी लेकर चले जाइए, यहाँ से बैठ जाइए कहीं जाकर। बहुत अच्छे से माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन जवानों ने नारा लगाया उनके लिए जलसा सजाया, सबके लिए ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, बोल के दिखाओ, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़े। बहुत अच्छे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आइए इसी प्यार के माहौल में सबसे पहला बहुत 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 चचा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं यार, ये चचा की मोहब्बतें हैं, ये बड़ी बात है। नबी के प्यार में मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ ये पैसा देना, ये नारे लगाना, अल्लाह कसम सब आमना के चांद के इश्क में है यार। ये हसनैन के नाना की बातें होने लगी हैं। आओ सबसे पहले ना उधर से इतने उलमा बैठे हैं, किताबों के हवाले सुनो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार। और सुन लो तवज्जो के साथ, जितने सुन्नियों के राइटर हैं, जितने सुन्नियों के लेखक हैं, जितने सुन्नियों के मुसन्निफ हैं, जब तक उन्हें चैन ही नहीं मिलता जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दे। आओ तवज्जो से सुनो, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब जितने इधर बैठे हैं, जितने इधर बैठे, मेरा चैलेंज है, अपने 5 दादाओं के नाम बता दो। है किसी को याद? 5 दादाओं के किसी को नहीं है ना? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, है किसी को याद आता? एक को भी नहीं है ना? आओ सरकार के दादाओं के नाम सुनो, और 1-2 के नहीं, हजरत आदम से लेके, समझो, हजरत आदम से लेके मेरे नबी के वालिद तक। किताब का नाम अखबारुल अखयार, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। किताब में बड़े प्यार में लिखते हैं, आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की। क्या कहा? कसम काबे के रब की। बोले सब, कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की। तवज्जो है, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाले हो, बल्कि सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। नारे तकबीर,
जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अच्छा ये बताएं कि बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रहा, कोई बेचैनी से तो नहीं हो रही है आपको? अच्छा मुझे आधा घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें कि बोलें? बोलें पक्का? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है। माइक वालों, माइक वालों आवाज। ए भैया क्या कर रहे हो तुम उधर? अजीब मामला बना के रखा यार, उधर से उठ कर इधर आ जाओ ना। अजीब मसला बना के रखा, इस अंदाज का जलसा हमने भी नहीं देखा। हमने तो बड़ी तारीफ सुनी थी अलादपुर की, उधर क्या करने लगे हो आप लोग? यार दिल रोता दिल। तुमने नहीं देखा शकील अहमद रज़वी ने मुल्क के चप्पे चप्पे को देखा है, मैंने बैरूनी मुल्कों को भी देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं 4 मुल्कों में बाहर जाने लगा। मैं आपको सच बात करने लगा हूं, आज हम फ्लाइट में भी अंदर जाते हैं तो लोग दाढ़ी वाले को घूर घूर के कहां हो तुम? दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है और खाली तुम होश में ही नहीं, पता ही नहीं है तुम्हें अपनी जिंदगी का, अपने हालात का पता ही नहीं है। ये आलिम बैठे हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हैं, और तुम यहाँ बैठे हो। देखो कोई इधर बैठा, कोई इधर बैठा, कोई इधर खड़ा, दिल रोता है। बताओ ईमानदारी से, क्या तुम मेरे नहीं? क्या तुम मेरे अपने नहीं हो? अरे यार सारे रिश्ते एक तरफ, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। अरे इस रिश्ते अजीम से तो तुम मेरे हो। बोलो बोलो, कौन समझाएगा तुम्हें? अगर यहाँ ना समझाएंगे तो कौन समझाएगा? बताइए। चूरन माइक बना लेते, कौन समझाएगा? ये जितने उलमा बैठे हैं, अगर ये नहीं समझाएंगे कौन समझाएगा? 20-20 साल के बच्चों को देखो, तवज्जो उलमा की, 20-20 साल के बच्चों को देखो तो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करके रखा है। शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना। आज दिल रोता है, मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब की दुकानों पे खड़ा है। ओ जवानों तवज्जो से सुन लो, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी। ये सेब जैसे गाल, ये सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये मोटी मोटी हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, ये रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। जब तेरी जवानी ढल जाएगी, जब तेरी जवानी खत्म हो जाएगी, जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, तवज्जो, जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, ओ नौजवानों, शराबों की दुकानों को आबाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, तुम नहीं जानते हो एक दिन वो आएगा कि जब तेरी जवानी ढल जाएगी, जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। तवज्जो, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा। मेरे दोस्तों, कितने लोग इस जलसे में ऐसे बैठे हैं जिनकी 60 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है। मैं आपको बताने लगा हूं, इनसे पूछो रात के वक्त में 2 बजे के बाद नींद भी नहीं आती है। ओ नौजवानों, क्या जवानी पे इतराने लगे हो? कभी तेरे घुटनों में दर्द होगा, कभी तेरी पीठ में दर्द होगा, कभी तेरे सर में दर्द होगा, मगर याद रखना जब ये जवानी चली जाएगी, जब ये जवानी खत्म हो जाएगी, जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में, रात के माहौल में कर्राएगा, आह आह की आवाजें आएंगी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, रब्बे करीम 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे। मगर नौजवानों याद रखना, दुआ करते करते मर जाओगे, मगर 1 सेकंड के लिए भी जवानी वापस आने वाली नहीं है। आएगी क्या? आएगी जवानी? 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। किस चीज पे घमंड है, किस चीज पे तकब्बुर है? आज तुम्हें पता नहीं है दुनिया कितनी आगे चली जा रही है। कहां हो तुम लोग? आज नौजवानों को देखो, मोबाइल में हर वक्त लगा पड़ा, मोबाइल के अलावा पता ही नहीं। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की एक एक आयत पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। तवज्जो से जुमले सुने, कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च हो रहा है। दुनिया कहां से कहां चली जा रही है। ये माइक है, कभी बैठ के नौजवानों रिसर्च किया इस पे तुमने? ये कैसे तैयार हुआ? नहीं। 9222 फ्लाइट हर वक्त आसमान में प्रवास करती है, कभी तुमने एहसास किया?
कि ये एक दूसरे से क्यों नहीं टकराती। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, तवज्जो से जुमले सुने। नौजवानों दर्द होता है, आज तकलीफ होती है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट में ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने अभी अभी गुजरा। मैं एयरपोर्ट में जब अंदर दाखिल हुआ, फ्लाइट में जब अंदर गया तो मेरे पीछे से पायलट बैग थामे हुए आ रहे। मुझे देखा और देखने के बाद तुरंत कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, मैंने कहा वालेकुम सलाम। नेम प्लेट पे नाम देखा, नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या दिल्ली लेके आप ही चलेंगे? बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। ए नौजवानों तुम नहीं पढ़ते, तुम नहीं पढ़ते। ये कुत्ते की तरह चौराहों पे खड़े होना बंद करो, ये माँ बहनों को तकना बंद करो, ये गुंडागर्दी आवारापन खत्म करो। तवज्जो से सुनो, मेरा सीना चौड़ा हो गया। यार जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं उसे कोई और नहीं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने लेके जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी का कलमा पढ़ता है वो दिल्ली लेके जाने वाला है। आज कहाँ हो मेरे दोस्तों? आज दिल दुखता है। आज तुमने नहीं देखा, गालिबन 2 साल पहले मुरादाबाद का डीएम जब सुहैर खान आए थे तो आसपास के लोग मुरादाबाद के डीएम की मिसालें देते थे। यार मुरादाबाद में डीएम हमारा है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अरे कुछ भी ना सही, अगर तुम दवा लेने के लिए मुरादाबाद में चले जाओ, अगर चैम्बर में बैठा हुआ MBBS डॉक्टर तुम्हारा नजर आ जाए, यार सीना चौड़ा हो जाता है कि MBBS डॉक्टर हमारा है। तुम नहीं बन सकते? अल्लाह की कसम IAS की शक्ल में तुम्हें नजर आना चाहिए, पायलट की शक्ल में तुम्हें नजर आना चाहिए, इंजीनियर की शक्ल में तुम्हें नजर आना चाहिए, हर महकमे में तुम्हें नजर आना चाहिए, ताकि लोगों के सीने चूने हो जाए। नहीं, अमीन मिल्लत ने कहा था आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। शकील अहमद रज़वी पूरे मुल्क में कहता है, पूरे मुल्क में कहा है, पूरी दुनिया में मैंने कहा है, यार एक वक्त भूखा रहना पड़े रह जाओ, चटनी से खानी पड़ी खा लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कामयाब हो जाओ। कलम की ताकत दे दो। और सुनो, आज एक ऐलान कर रहा हूं यहां से मिंबर नूर पे, मेरे बड़े उलमा जलवाबार हैं, शकील अहमद रज़वी इसी स्टेज पे कह के जा रहा, अगर आज भी कोई मुरादाबाद मंडल में ये कदम उठाए कि ऐसी यूनिवर्सिटी को बनाए, ऐसा मदरसा बनाए, ऐसा कोई शक्ल में बड़ा इदारा बनाए कि जिसमें बैठकर हमारे बच्चे आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, और वही बच्चा बैठकर फोन पे रिसर्च करता हुआ नजर आए, तो शकील अहमद रज़वी 1 से 1 लाख रुपए देने के लिए उस मदरसे के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर जरूरत है कि जहां हमारा बेटा आलिम हो वहीं हमारा बेटा IAS अधिकारी भी हो, जहां हमारा बेटा आलिम हो वहां हमारा बेटा MBBS डॉक्टर भी हो, जहां हमारा बेटा आलिम हो वहां हमारा बच्चा प्रोफेसर भी हो, जहां हमारा बेटा आलिम हो वहां हमारा बेटा इंजीनियर हो, जहां हमारा बेटा आलिम हो वहां हमारा बच्चा रिसर्च करता हुआ नजर आए, ऑपरेशन करता हुआ नजर आए। कहां है आज? तुमने नहीं देखा अल जामियतुल अशरफिया, सुन्नियों की सबसे बड़ा इदारा, 2 साल पहले जो IPS अधिकारी बने माशाअल्लाह वो मुफ्ती थे। बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, मुरादाबाद का डीएम अगर आलिम होगा तो ईमानदारी के फैसले नहीं होंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं होंगे क्या? थाने का अगर दरोगा रहे सो ईमानदारी के साथ आलिम हो, फिर दरोगा हो, SHO हो, तो बोलो कि ईमानदारी के फैसले नहीं होंगे? आज भी होंगे। आज ये को कम थोड़ी आवाम, आज हालत इतनी खराब हो चुकी है तुम्हारी, बुरा मत मानना खुदा के वास्ते, तुम मेरे अपने हो। हर इलाके में झगड़े होते हैं, हर इलाके में पंचायतें होती हैं। जितने पंचायत, एलादपुर में पंचायत हो, इलाके में कोई और गांव होगा उसमें पंचायत हो, लालपुर में पंचायत हो, गंगवारी में पंचायत हो, इलाके के जितने चोटे पंचायतों में बैठे हैं, जितने डकैत पंचायतों में बैठे हैं, जितने शराबी पंचायतों में बैठे हैं, जितने अय्याश हैं, जितने दलाल हैं और दुनिया भर के चोटे सारे के सारे पंचायत नहीं है जी ऐसा? सारे के सारे दलाल, सारे चोटे पंचायतों में बैठे हैं। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि पंचायतों को निपटाने के लिए एक बामल आलिम को बुला लिया होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक मुफ्ती को बुला लिया होता, एक कारी को बुला लिया होता, एक आलिम को बुला लिया होता। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शाहकार तरन्नुम जनाब मोहतरम ताहिर रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। माशाअल्लाह तूती नगमे सरासर चश्मा इश्क़ वफा शहंशाह तरन्नुम जनाब अलहाज ताहिर रज़ा रामपुरी तशरीफ ले आए जी, लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। भैया भाईजान बेचैनी सी हो रही है, ये आपके मतलब की बातें नहीं है। पानी लो, ये लीजिए पानी, पानी दो।
जरा सी देर में करबला बना के रखी यार, इतनी प्यास तो नहीं, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं अभी टेबलेट खा के आया हूँ, खुश्की होने लगी। आज से तकरीबन 20 दिन पहले मुझे थोड़ी चोट आ गई थी, उसकी वजह से मुझे तबीयत खराब है, और मैं आपकी इतनी खिदमत करने लगा हूँ कि 1 घंटा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते यार। बताओ ईमानदारी से, मेरी कौम को इन बातों की जरूरत है कि नहीं? बोलो बोलो, जरूरत है कि नहीं? हाथ उठा के ईमानदारी से बोलो या रसूल अल्लाह। पौन घंटा हुआ, बेचैनी तो नहीं हो रही? बढ़े आगे, जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आओ तवज्जो से जुमले सुनो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। मेरी तरफ देखो, जब से मैं आपकी बस्ती में आया कई मर्तबा सरकार के नसम नामे की, सरकार के शजरे की फरमाइश हुई है, मगर बैठे बैठे भैया बैठे। आज मेरी कौम ना, मेरे नौजवान बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तालीम के मैदान में आ जाओ, पलट के आ जाओ, मेहनत करो। जहां सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में अपने बच्चों की अच्छी खासी फीस भरते हो, वहां चाहिए कि कौम के एक आलिम को भी बुला लेना चाहिए, और एक आलिम को बुलाने के बाद ना अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ। ये जितने उलमा बैठे हैं मिंबर नूर पे, क्या हुआ? ये जितने मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं ना, मैं सही बात आपसे करने लगा हूं यार। इनमें से किसी का कोई जाती फेल गलत हो सकता है, इनमें से किसी का कोई जाती मामला अपना गलत हो सकता है, मगर अहलादपुर के जिंदा दिल लोगों, बताओ ईमानदारी से, इन लोगों के सीनों में जो हदीस कुरान का इल्म है, क्या वो गलत हो सकता है? अपने आलिमों से मोहब्बत करो, अपने आलिमों से प्यार करो, और अपने बच्चे को जहां सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में अच्छे लेवल से पढ़ाते हो, वहां एक आलिम का इंतजाम भी करो, ताकि तुम्हारे बच्चे आलिम भी बने, साथ दीन को पहचाने तुम्हारे बच्चे, शरीयत को पहचाने तुम्हारे बच्चे। आज लोग बहुत दूर चले जा रहे हैं। नरसिंगा नंद ने क्या कहा है तुम्हें पता नहीं? शायद के नौजवानों इन बातों पर गौर नहीं करते तुम। बताओ, बताइए, मैं बोल रहा हूं, बताइए, एक बात बताइए, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल अदब के माहौल में। एक बार को यार तुम्हारी बाप को, तुम्हारे माँ को अगर कोई गाली दे दे, बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। हजारों माए, हजारों बाप नबी के चरणों पे कुर्बान यार। कोई नबी के बारे में भौंके तब बोलिए। हम मानते कि हमारे मुल्क का संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता, मगर कम से कम हमारे बाजुओं में इतनी तो ताकत है कि हम प्रशासन को जाकर के कम से कम इसकी इत्तला कर दें। जाने के बाद कि हम FRI दर्ज नहीं करा सकते। इसी जलसे से ये आज वादा करके जाओ, कल सुबह को अपने जिम्मेदार उलमा को लेकर पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हों और इत्मीनान और सुकून के साथ अदब के दायरे में थाने में जाइए और जाके SHO से कहिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें कोई गाली दे बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे माँ बाप को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर हमारे नबी के बारे में कहा तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। बस इतना जाके कहिए और FRI दर्ज कराएंगे। हाथ उठा के बताइए, कराएंगे? आओ उसी जात का नसबनामा, उसी जात का शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा। मजा आएगा, बहारें आएंगी। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत कर। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आओ तवज्जो के साथ सरकार का नसबनामा सुनो। अब ये नूर किसे किसे मिला? मेरे करीम आका का नूर। आका ऐलान फरमाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ देखें, मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान। भैया आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, माइक वालों आवाज बढ़ा दो भैया, ऐसा बना दो, माइक को बना दो। दरअसल वजह यह है कि 1.5 रुपए की भैंस का दूध तो हमने भी नहीं पिया है ना। हाँ, मौलवी बगैर माइक कोई भी नहीं बोल सकता है, जरूरत है ना माइक की। बनाइए अच्छे से, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह।
आका ऐलान, बस यहीं रहने दो। आका ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। तवज्जो से जुमले सुने। अब ये नूर मेरे करीम नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ। हजरत आदम दुनिया के पहले आदमी, हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान। हजरत आदम के नाम पे बोल दें या रसूल अल्लाह। मेरे आका का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर हजरत आदम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ मैं सबके नाम बताए देता हूँ। दुनिया का मैं मानता हूँ ऐसे तकलीफ हो रही होगी ना आपको, ऐसे बैठ जाइए, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, बोले हजरत, अब्बा के नाम पे बोल दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ। किताबों के हवाले मैंने आपको दे दिए हैं, तवज्जो से जुमले सुनो। अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ। आदम से अब किसे किसे मिला, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है पानी दीजिए, कहाँ है? जी लगा के बोल दे, हाथ उठा के बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आदम दुनिया, मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। तवज्जो है, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा। अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे, इंतकाल के बाद बोलोगे, अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, खड़े रहिए, खड़े रहिए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा खड़े रहे। बताओ यार, इधर तुम्हारे गांव में मंत्री आ जाए, तवज्जो है, डीएम आ जाए, देख के खड़े हो जाते हो। ये दुनिया का मंत्री है, डीएम बड़ा कि सरकार के दादा की अजमत। हाथ उठा के बताओ, सरकार के दादा की अजमत। बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बोलिए या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ऐसा नहीं बच्चे बच्चे का हाथ उठना चाहिए, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब सुने तुम्हारा सजरा। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे, खड़े रहिए, खड़े रहिए। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महला। डंडा रख दे यार, मुझे भी डर लग रहा है, इससे रख दे डंडा नीचे को। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम। याद रखना सुन्नियों, पूरी दुनिया में सिर्फ सुन्नियों का अकीदा है कि नबी मदीने से देख रहे हैं।
तुम ससुराल में जाते हो ना तो ससुराल वाला को दिखा के बड़ी मुस्कुरा के बोलते हो। आओ देखते कि आमना के चांद को दिखाने के लिए कौन कौन मुस्कुरा के बोलता है। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीत है, शीत के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे वफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, आवाज आनी चाहिए एक आवाज, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे। बस इतनी आवाज है, इतनी आवाज है। अल्लाह कसम 900 किलोमीटर का सफर किया है और बैठे बैठे लखनऊ से आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, और तुम लोग यहाँ रेस्ट में हो। बोलो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। हाथ उठा के बताओ मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, या यूं कह दो लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। बैठ जाइए, चिपक के बैठ जाइए, बैठ जाइए। मोहम्मद हमारे, मेरे साथ मोहम्मद, बेटे रखो मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। मजमा प्यार में बोले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है, अंदर से घुटन तो नहीं है कि मौलवी हटेगा कब, हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है। तब ये चाह रही सुनने की, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह मोहम्मद हमारे। आओ तुम्हें बताने लगा हूँ मेरे आपके नबी की शान क्या है, मेरे नबी की पावर क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है। तब जो है मेरे नबी की रिफत और बुलंदी का मकाम क्या है। ओ एलादपुर के जिंदा दिल लोगों, रात के 12 बजे नबी के जलसे में बैठकर नबी की बातें सुनने वालों, आओ मैं जानता हूँ यार तुम नबी के इश्क में बैठे हो, नबी के प्यार में बैठे हो, मगर आओ तवज्जो से एक लाड की बातें, एक सोनी सी बात, एक मीठी सी बात मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे आका का शहर है। ए बेटा इधर देख यार, मुझसे कोई हसीन है इस वक्त? बैठ यार मोहब्बत से, बैठ जाना यार, चप्पलों पे रख ले, चप्पल पे बैठ, चप्पल ले लो, बैठ जाओ। ऐसा सुने तवज्जो के साथ, मेरे आका का शहर है, शहर हाय हाय, बड़ा सोना है मदीना, बड़ा मीठा है मदीना, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने।
अगर दिल की आवाज हो तो बोलो, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में फूलों में और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पसीने में है। आओ सोनी सोनी बातें मदीने की करने लगाऊं, आओ एक जुमला मैं आप तक पहुंचाने लगाऊं, प्यार का जुमला सुनो तवज्जो से मेरे दोस्तों और नौजवान साथियों। बहारें आएंगी, मजा आएगा, मेरे आका का सोना शहर है, मेरे करीम नबी का ए बेटे 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 क्या मामला, कुछ ज्यादा खुशकी तो नहीं आ रही आपको? अजीब सी, देखो बच्चों को भी प्यास लगी है यार, बेटा पी लो पानी, मगर मोहब्बत से जी लगा के बोलो। आका के शहर की बात करने लगाऊं। आज ताहिर रजा रामपुरी बैठे हैं, इन्होंने नबी का मदीना देखा है, और ये तुम्हारे इलाके का बड़ा मशहूर शायर बैठा है, शान अरब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अपने इलाके पर नहीं बोलोगे क्या घर की मुर्गी दाल समझ रखी है? ये मुरादाबाद का नाम रोशन किया, तुम्हारे इलाके का नाम रोशन किया इस बच्चे ने। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, कहाँ ये बंदा जाता है यार, है ना, और नबी की नात सुनाता, अल्लाह इन्हें सलामत रखिए। नबी की नात ने पूरी दुनिया में मशहूर कर और मशहूर किया मुरादाबाद मंडल को, है तुम्हारे इलाके को मशहूर किया है। अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मगर कुछ के तो पेटों में दर्द हो जाता है, कोई शायर को नात पढ़ते हुए 10 रुपए दे दे, कोई मौलवी को तकरीर करते हुए 10 रुपए दे दे, तो बार बार तो घूर घूर के देखता कि मौलवी मालदार ना हो जाए, कि मौलवी मालदार ना हो जाए। मेरे दोस्तों, ये मौलवी अगर करोड़पति हो गए ना तो बहुत बड़ा दीन का काम भी कर जाएंगे। सही कहने लगा हूं मैं। और बिल इत्तेफाक कभी नमाज पढ़ने का मौका लग गया ना तो कहोगे पीछे इस इमाम के अंदर दिल दिल में यार करोड़पति है इमाम यार, नहीं मगर ना अच्छे कपड़े ना पहन ले, तनख्वाह 5,000 10,000 से ऊपर ना हो जाए, है ना, बस यही रहना तो कहीं मौलवी मालदार ना हो जाए। मेरे दोस्तों, जरूरत अपने उलमा की कदर करो, उलमा से प्यार करो, उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। आओ नबी के सोने मदीने की बात करते हैं, तवज्जो से मेरे जुमले सुने। मेरे आका का शहर है शहर मदीना। अच्छा, आज इधर माँ बहनें बैठी हैं कसीर तादाद में। आज मैं अपनी माँ बहनों तक भी एक टेक्निकल बात पहुंचाऊं जो वक्त की जरूरत है, मगर अगर शांति का माहौल बना के बैठेंगे तब मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा अदब के दायरे में बैठे, प्यार के साथ अदब के दायरे, हाँ अदब के दायरे में बैठे और मोहब्बत के साथ बैठ जाइए, आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि जब बेपर्दा बैठी हो तो आराम से बैठी रहो। होना तो ये चाहिए था कि एक बीच में से ना कुछ पर्दे का इंतजाम कर दिया जाता, और कोशिश किया करो जब जलसा कराया करो ना तो इन माँ बहनों को ना एक इंतजाम के साथ बिठाया करो, कम से कम शरीयत की पाबंदी जलसे में तो कर लिया करो। बात बोलो बोलो है कि नहीं ऐसा है? हाँ, मैं फिर वही जुमला दोहराने लगा हूँ। बेटियां हैं यार, ये बेटी बड़ी भोली होती है, कुछ गलतियां कर बैठती हैं भोलेपन में, मगर मेरे दोस्तों तुम मर्द हो यार, है ना, तुम नाक़िसुल अक़ल नहीं हो, तुम कामिल अक़ल हो, वो नाक़िसुल अक़ल है। कोई बात नहीं है, उधर कम अक़ल है, मगर तुम शऊर रखा करो नौजवानों। किसी को अगर मेरी बात तलख लगी हो ना तो मैं अपने दोस्तों से माजरत चाहूंगा, मगर मेरे दोस्तों ये मैंने अपने दुखे हुए दिल की बात आप तक पहुंचाई है। इन बहनों को ना मैं सीधी सीधी आपसे कहने लगा हूं, किसी बेटी को गंदी निगाहों से पहले ना ये सोच लिया करो यार कोई मेरी बेटी को तकेगा तो कैसा लगेगा। किसी की बहन को देखने से पहले सोच लिया करो कोई मेरी बहन को देखेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा यार। किसी की बीवी को तकने से पहले सोच लिया करो कोई मेरी बीवी को तकेगा तो क्या होगा यार। बोलो कोई बर्दाश्त करेगा? कोई करेगा ना? मेरे दोस्तों अगर कोई ऐसा मामला आ भी जाए ना तो नजरें झुका लिया करो, नजरें नीचे कर लिया करो। नबी के गुलामों का ये तरीका नहीं है, नजरें झुका के निकल जाया करो। इन बेटियों पर रहम करो, बेटी बचाओ, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से प्यार कर दो। और मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते पर्दे में रहो, अल्लाह के वास्ते पर्दे में रहो। अच्छा 1 किलो सोने को अगर कोई चौराहे पे रख दे 1 घंटे के बाद मिल जाएगा क्या? बोलो बोलो मिलेगा क्या? औरत मिसल खजाने के, औरत मिसल दौलत के, जब तक इसे छुपा के रखोगे इसकी हिफाजत होगी। और जब चौराहों पे चली जाएगी तो फिर समझ लेना डकैत चोटे ना जो गली कूचों में फिर रहे हैं वो चुरा के ले जाएंगे। तो सीधी बात करने लगा, अपनी माँ बहनों को अपनी बेटियों को ना हिफाजत में रखो, पर्दे में रखो।
इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो, मगर पर्दे में रखा करो। बहुत सारी बातें तो ऐसी जाहिर हो रही हैं जो अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत पहले कह दिया था, बहुत पुराने वक्त कह दिया था। मैंने कई जलसों में, अभी मैं बंगाल के जलसे में था, तकरीबन 50,000 का मजमा होगा, बहुत लंबी तादाद में हमारी माँ बहनें बैठी थी। मैंने वहां भी एक बात कही है और मैं अब भी कहने लगा हूँ। मैं अपनी बेटियों से ना, जितनी मेरी बेटी इधर बैठी, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते ना रहम करो थोड़ा सा। आज ना अजीब अजीब रंग हमारी बहनों का नजर आने लगा। मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं भी बेटी वाला हूं, मेरे भी बेटी है यार। ये बेटी ना बड़ी प्यारी होती है मेरे दोस्त। अगर जो मेरी बहनें मुझे देख रही है ना, इधर बैठी है ना, तवज्जो से सुन लो। मैं हाथ जोड़ के अपनी बहनों से अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह के वास्ते ये जो चुंडा है ना ऊपर, जो ऊंट की कोहान की तरह नजर आता है, इसे मत बांधा कर। इससे इंसान गलत राह की तरफ चला जाता है। बस इशारों इशारों में समझ। अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत पहले इसे बता दिया था कि क़यामत की निशानियों में एक निशानी मत बांधा करो और अपने घरों में जाकर समझाओ। इधर तो अफरा तफरी का माहौल है अल्लाह के वास्ते, मगर मेरे दोस्त तुम समझाया करो घरों में ना। कल क़यामत के दिन 3 लोगों को घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस है। कितने लोगों को? बोले कितने लोग? मेरे आका ऐलान फरमाते हैं 3 लोगों को जहन्नम में घसीट के डाला जाएगा। नंबर 1 वो बाप कि जिन बापों ने अपनी बेटियों पे कंट्रोल नहीं किया, बेपर्दा रखी, मार्केटों में घुमाई। तवज्जो से सुन लो, बेटी तो जाएगी, मगर अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं उस बाप को अल्लाह हुक्म फरमाए, उस बाप के लिए अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, ओ फरिश्तों पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। वो जवान भाई जिसके अंदर ये ताकत थी और उसकी बहन बेपर्दा रही, मार्केटों में घूमी, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को और फरिश्तों घसीटते हुए मुंह के बल जहन्नम में डाल। आ जाओ कारी साहब, तवज्जो है। नंबर 3 वो शोहर के जिन्होंने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन्हें और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कितने गए? कितने गए? बचा कौन? बोलो। 3 में बचा कौन है? मुझे ये बता दो। शोहर भी गया, भाई भी गया और बाबा भी गया। अब जरूरत है कि पकड़े जाओ, कंट्रोल करो। अच्छा, एक झगड़ा पूरी दुनिया में आम है, एक झगड़ा पूरी दुनिया में आम है। सुने, बड़ी टेक्निकल बात आपको दे रहा हूँ, जहन जिन में जो मेरी माँ बहनें शांति के माहौल में बैठी वो सुने, और जो नहीं सुननी तो आप कंट्रोल कराएं। सुने, कौन सा झगड़ा? पूरी दुनिया में एक झगड़ा है जिसे सास और बहू का झगड़ा कहते हैं। तवज्जो है, पूरा फोकस मेरी तरफ। कोई नहीं आने लगा यार, कोई नहीं आना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सास और बहू का झगड़ा। काहे का झगड़ा? इधर देखोगे कि मेरी तरफ देखोगे? खत्म कर ले तकरीर। सुने तवज्जो के साथ। कौन सा झगड़ा? हर बीवी वफादार अपने शोहर से प्यार करती है। गद्दार का कोई जिक्र नहीं है, गद्दार तो गर्दनें भी कटवा रही, उनका कोई लेना देना नहीं है, मगर वफादार बीवी अपने शोहर से प्यार करती है। तवज्जो है, अपने शोहर से मोहब्बत करती है, अपने शोहर से अपने शोहर से बना दो भैया, बना दो इसे। इसने तो हमें भी चूस लिया अंदर से यार। तवज्जो है आप लोगों की? कारी साहब अफरा तफरी तो नहीं बोले कि खत्म करें। सुने, कौन सा झगड़ा? अच्छा, आपको मुस्कुराहट आ रही इस बात पे? मुस्कुराने की बात नहीं, बड़े प्यार की बात देने लगा हूं। हर वफादार बीवी अपने शोहर से प्यार करती है और प्यार की फितरत है ऐबों को छुपा लेना। प्यार की फितरत ऐबों को छुपा लेना, ऐब पे पर्दा डालना। आप इधर बैठे, हजरत इधर बैठे, कारी साहब इधर बैठे। अगर मुझे हजरत से प्यार है तो इनकी पगड़ी भी अच्छी लगेगी, इनका चश्मा भी अच्छा लगेगा, इनकी सदरी भी अच्छी लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? और जब अंदर से बुग़्ज़ होगा, हसद होगा, ठा पगड़ी बांधी नहीं,
ये सीधी सीधी बात करने लगा हूं। देखो चश्मा लगाए बैठा, नहीं ऐसा है कि नहीं? मगर प्यार की फितरत है ऐबों पर पर्दा डालना, प्यार की फितरत है ऐबों को छुपा लेना। हर वफादार बीवी अपने शोहर से प्यार करती है, पूरी तवज्जो, जब वो अपने शोहर से प्यार करती है तो वफादार बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की तवज्जो, जहन करीब करो, जहन हाजिर करो, वफादार बीवी जब अपने शोहर से प्यार तो अब चाहिए कि वो वफादार बीवी अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। किससे प्यार करे? अपने शोहर की। जब बीवी शोहर से प्यार करती है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। अब ये बताओ कि उसके शोहर की जन्नत क्या है? अरे बोलो, क्या है? उसकी माँ। बात समझ में आ गई? अब बीवियों को चाहिए, हर बीवी को चाहिए, अगर अपने शोहर से मोहब्बत करती है, अपने शोहर की अदाओं से मोहब्बत करती है, तो उस बीवी को यह भी चाहिए कि वो अपने शोहर की, तुम ही कर दो पूरा, अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। यानी कि तेरी जो सासू माँ है उससे भी तू प्यार कर, इसलिए कि वो तेरे शोहर है। क्या है? तेरे शोहर की जन्नत है, करना चाहिए। अब इसका बरक्स, अब इसका उल्टा। अब दादियाँ जो है ना, दादियाँ, अब झगड़ा घर में हो जाए, एक बात और बता दूं आपको मैं, दादियाँ भी कम नहीं है। 70 साल की हो जाएगी ना, 60 साल की हो जाएगी, पान खा के थूकती रहेगी। अगर बुड्ढा आ जाए तो कुचर 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 करती रहेगी। जब तक घर में झगड़ा नहीं कराएगी बाज नहीं आएगी। बाज बुढ़िया बहुत मक्कार है, अल्लाह रहम फरमाए। मगर एक बात बताओ, अपने लड़के से छूट, अपने लड़के से रूठ जाएगी, अपने लड़के की बहू से रूठ जाएगी, मगर अगर पोता सामने आए तो सीने से लगा। बोलो बोलो, पोता सामने आए बोल दो तो सीने से लगाएगी। अब मैं उन माओं से भी कहूंगा, उन सासों से भी कहूंगा कि जब पोते से प्यार करती है तो फिर पोते की जन्नत से भी मोहब्बत कर। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। जब पोते से मोहब्बत करती है तो फिर अपने पोते की जन्नत से भी प्यार कर। और तेरे पोते की जन्नत है तेरे बेटे की बीवी, तेरी बहू। बोलो, अगर इन दोनों बातों पे अमल कर लिया झगड़ा बिल्कुल खत्म। बोलो होगा कि नहीं होगा? झगड़ा बिल्कुल खत्म। मगर सिर्फ 2 बातों पे अमल कर ले। वफादार बीवी को चाहिए कि जब वो अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। और इस सासू माँ को भी चाहिए कि जब वो अपने पोते से प्यार करती है तो अपने पोते की जन्नत से भी मोहब्बत करे। सिर्फ 2 बातों पे अमल कर लिया झगड़ा। ये मैंने इसलिए बात दी कि हमारी माँ बहनें बैठी हैं ताकि इन्हें भी कुछ मिल जाए। पर्दे की बात भी हो गई, सास बहू का मामला और झगड़ा भी खत्म हो गया। अब आओ इश्क की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं। हाथ उठा के पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आए। बरोज़े हश्र आका की अरे मोहब्बत काम आए। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों बुलाया था कारी साहब? क्यों बुलाया था? इसमें लिखा कि खत्म कर दो, इसीलिए मैं इलाके की तारीख नहीं देता हूं, आना ही पसंद नहीं करता हूं। क्या जरूरत पड़ रही है? अल्लाह का एहसान है, ताहिर साहब बैठे हैं, एक लंबे जमाने से इस लाइन में है। अल्लाह का एहसान है, पूरे मुल्क में बैरूनी मुल्कों में हिम्मत नहीं होती कि हमें बीच में रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। मजमा सुनना आप सुनना चाहते कि नहीं? बताइए, हाथ उठा के सुनना चाहते कि नहीं? अब ये कह रहे खत्म कर दे तो खत्म कर दे। बोलो क्या जरूरत पड़ रही थी बुलाने की 1 घंटे के लिए? मैं तो सीधा थका थका अपने घर चला जाता। अजीब मामला बना के रखा, ड्रामा बना के रखा। क्या जरूरत है बुलाने की? मत बुलाया करो ऐसे। किसने दिया ये पर्चा लिख के? जरूरत क्या पर्चा लिखने देने की? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। 50,000 के मजमे में हमें नहीं रोका जाता, पता नहीं क्या बना के रखा। इसीलिए मुरादाबाद इलाके में मैं तारीख नहीं देता, यही वजह है। जब भी तकरीर का माहौल कुछ पीछे से कुछ जरूरत ही नहीं।
मत बुलाया करो, बोलो जी लगा के या रसूल अल्लाह। न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की अरे मोहब्बत काम आएगी। सुनो तवज्जो के साथ, मेरे आका का शहर है, मेरे करीम नबी का शहर है, शहर मदीना। तकरीर तो हमें 1.5 घंटा करनी है पूरी, हटेंगे नहीं हम जब तक पूरा वक्त नहीं होगा। सुने आज के बाद तारीख बुलाए ना बुलाए, कोई तारीख हो या ना हो इसकी परवाह नहीं है। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुने तवज्जो के साथ, मेरे आका का शहर है, तवज्जो से जुमले सुने, मेरे आका का शहर है, मेरे करीम नबी का शहर है, शहर मदीना। एक सहीफा है, कौन है? एक सहीफा है, आका से प्यार करने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है, आका के गीत गाने वाली है। एक दिन आ गई मस्जिद नबवी के गेट पे, सारो कतार रो रही है, पूरी तवज्जो से सुने, सारो कतार रो रही है। मस्जिद नबवी का कच्चा गेट है, जिस मस्जिद नबवी के गेट को मेरे यहाँ पे नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था, वही मस्जिद, वही मस्जिद नबी का गेट है। सहीफा है, सारो कतार रो रही है, सारो कतार रोती रोती मस्जिद नबी के सामने आ गई। पूरा फोकस मेरी तरफ रखें। अच्छा एक बात बताओ, किसी के घर इंतकाल हो जाए, मौत हो जाए, और मौत के बाद में ना कोई अपना आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, बोलो देख के हिड़कियां नहीं बन जाती? बोलिए बोलिए, अपने को देख के कुछ ज्यादा रहना रोना नहीं शुरू हो जाता? कोई भी हर घर का मामूल है। मगर सुने, मेरे करीम नबी का कलमा पढ़ने वाली है, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली है, मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है। तवज्जो, सामने मस्जिद नबी के गेट पे नजर जमी है, किसी का इंतजार है, दिल में किसी का प्यार है। सामने से पूरा फोकस, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो वाला आ गया, कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। मेरे करीम नबी जब तशरीफ लाए, सहीफा देख के हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना शुरू कर दिया। आका, मेरे आका ने फरमाया, ओ सहीफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, कबीले को मैंने छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता, ऐसे नहीं बोल के दिखाओ, आका मैंने कबीले को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। आका मैंने आपका कलमा पढ़ा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरा एक लाल था, मेरा एक बेटा था, मेरा एक लख्त जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था, सुबह सुबह इंतकाल कर गया, सुबह सुबह मौत आ गई। या रसूल अल्लाह, सारे के सारे गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, आपको भौंकने वाले, सारे के सारे आ गए, आके बोले, ओ सहीफा, ओ बुढ़िया, तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तुम मोहम्मद के गीत गाती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, ताना दिया है, ताना दिया है। आका उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ सहीफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? एक देहाती जुमला, इलाजपुर के जिंदा दिल लोगों, एक देहाती जुमला। मेरे आका ने फरमाया, ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में, बस कबीले में, तवज्जो, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। होता कि नहीं होता ऐसा? बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, तभी हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फजल रब्बुल उला, बच्चा बच्चा बोले, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? और मिल गए मुस्तफा, और क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत
फैजान अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाल। बोले यहीं से बोले, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, ओ सईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे, तवज्जो, बस मेरे बेटे की जिंदगी, बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। बुढ़िया के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। बुढ़िया के मकान पे जाने कायनात, बुढ़िया के मकान पे हसनैन के नाना। जब मेरे करीम नबी बुढ़िया के मकान पे पहुंचे, सारा कबीला आ गया, सारा खानदान आ गया। तवज्जो से जुमले सुने, सारे आ गए। मेरे नबी को भौंकने वाले, मेरे नबी को गालियां देने वाले, बक बक करने वाले, सारे के सारे बुढ़िया के घर आ गए। इसलिए आ गए कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। पूरी तवज्जो। ज़ईफ़ा ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। आका ने जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम मोहब्बत करते हो, जिस नबी के इश्क में तुम रात के 12:15 बजे बैठे हो, आओ अहलादपुर के जिंदा दिल लोगो तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे आका ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तवज्जो है, तवज्जो। मेरे आका ने अपने नाजुक नरम कदम, प्लीज भाई मेरी तरफ। मेरे आका ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी अब भी कुछ समझ में ना आया तो फिर बोल के दिखा दो। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नरम कदमों को, बड़ा मजा आएगा, नरम कदमों को आगे बढ़ाया। मंजर बताने लगा। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। मंजर बताने लगा, मंजर। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। आज देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाल। हाथ उठा के बोलो। बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। आवाज आनी चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और हर नबी को मिला मौजिज़ाए कि मौजिज़ा बन के आया। हाथ उठा के बताओ, मौजिज़ा बन के आया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। बस आखिरी बातें, इख्तितामी जुमले, तवज्जो। आखिरी बातें क्लोज करने लगा हूं। आखिरी जुमले तवज्जो से, बड़े लाड के। किताब का नाम बहजतुल असरार, साहिब बहजतुल असरार नकल फरमाते हैं, नवाजिश करम कारी साहब मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आखिरी जुमले, लास्ट जुमले, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चंदा भी कर दूं, वैसे मुझसे होता नहीं मगर चाहो तो कर दूं। और अल्लाह का फजल है कि मुझे उम्मीद है कि ये जितने बैठे सब इश्क में देवी दंगे, है ना। अब ये कुरान की आयत सुन लो। अल्लाह ऐलान फरमाता, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। मदार पे आयो, किस लिए आए हो?
अल्लाह ऐलान फरमाता अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, और मौला का माना, मौला का तर्जुमा मदद करने वाला। अल्लाह के ऐलान फरमाता व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला, वो भी मदद करते हैं। इसीलिए तो हम हजरत के मदार पे आते हैं, इसीलिए तो हम तवज्जो है साबिर पाक के दयार पे जाते हैं, इसीलिए तो हम अजमेर शरीफ जाते हैं। और जिसको समझ ना आए वो अमरोहा पलट के आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे चचा को, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जिसको समझ में ना आए, तवज्जो है, जिसको समझ में ना आए, पूरी तवज्जो, जिसको समझ में ना आए वो अमरोहा, हाँ यही तो कहलवाना चाह रहा था मैं। अच्छे अच्छों का पेटों का, अभी मैं सुन लूंगा बाबू, अच्छे अच्छों का पेटों का दर्द खत्म। तेरा बाप का कहना सांप माने बिच्छू माने, तेरे दादा का न माने, तेरे परदादा का न माने, तेरे लकड़ दादा का न माने, तेरी शक्कर दादा का न माने, तेरी 7 नस्लों का न माने। मेरा शाह विलायत, मेरा अमरोहा का राजा 700 साल पहले कहा था मेरे मजार पे सांप बिच्छू रहे मगर कयामत तक काटेंगे किसी को नहीं। आज जाके देख लो पेटों का दर्द खत्म। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ। बहुत अच्छे। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे यार कोई पक करता रहे, मैं तो अपनी बात करने लगा हूँ। 9 फरवरी सन 2018 मैं टर्मिनल नंबर 2 दिल्ली से फ्लाइट कोलकाता के लिए जाने लगा था। तवज्जो है, जैसे ही मैं फ्लाइट में सवार हुआ, अचानक आधा घंटे के बाद पायलट ने ऐलान कर दिया दाईं साइड के इंजन में तकनीकी खराबी। आप जानते हो बहुत से लोग फ्लाइट में बैठे होंगे, सपोर्ट बेल्ट डाल दी जाती है। थोड़ी देर में ऐलान हुआ दूसरे इंजन में भी खराबी। तवज्जो, दोनों इंजनों में तकनीकी खराबी। मौत का मंजर सामने नजर आने लगा। हम नहीं इस अंदाज में पूरे का पूरा जितना बैठे हुए थे 200 करीबन 180 यात्री थे, सब कपकपा रहे थे। कुछ को मैंने देखा बेहोश हो गए थे, मगर अचानक मुझे फातिमा उम्मुल खैर के बेटे की याद आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक बगदाद के राजा की याद आ गई, अचानक शहनशाह बगदाद की याद आ गई, अचानक अब्दुल कादिर जीलानी की याद आ गई। मैंने कहा 32,000 फुट की ऊंचाई पे हम उड़ रहे थे। मैंने कहा हजरत जी अभी तो आधा ही घंटा हुआ है, आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा दी थी। हजरत जी मुझे तो आधा ही घंटा हुआ है। अगली कुर्सी को पकड़ा, मैंने नारा लगाया या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। बस अलमदद अलमदद के नारे लगाए। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे, अल्लाह ने वो ताकत अता की है, आके खींच लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आके खींच लूंगा। मैंने 32,000 जिंदाबाद। बहुत अच्छे से अल्लाह जवानों को सलामत रखे। ये उलमा बैठे, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने वो ताकत अता की है, कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे खींच लूंगा। और गौसे आजम किसी का उधार नहीं रखते हैं। मैं सच करने लगा हूं, तेरा मोहब्बतों में गुजर के तो देखो जिंदगी। आओ तो ना दरकार है गौसे आजम के प्यार में। मैं अपनी बात करने लगा हूं, कोई कुछ भी कहे यार। मैंने पुकारा या गौसल मदद, या गौसल मदद। हालांकि मेरा जिस्म भी कांप रहा था। कुछ मिनटों कुछ देर के बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे बगदाद के राजा ने बगदाद की वादियों से आकर ना 32,000 फुट की ऊंचाई। रुक जा, सुभान अल्लाह। कुछ बातें इशारे में भी समझ लिया करो। रोक दिया है, रुक जा, इसमें मेरा कोई नाम लेने वाला भी बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान। पायलट ने ऐलान किया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा तूने नहीं, बगदाद के राजा का कंट्रोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। तूने नहीं, ये बगदाद के राजा का कंट्रोल है। ऐलान हो गया, हमने कंट्रोल कर लिया। हमने कहा तूने नहीं। वाह क्या अमल तबाए गौ से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब
आपका नाम बहजतुल असरार, मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर। आखिरी बात, कुर्सी खिताबत पे बैठे तकरीर फरमा रहे हैं, तवज्जो है, तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। कितना? 70,000। बड़े लाड के जुमले, बड़े प्यार के। 70,000 का मजमा है। और एक बात और बता दूं, गौसे आजम की शान, सरकार गौसे आजम को एक शख्स ने आके सलाम किया, सलाम अस्सलाम वालेकुम, तो मेरे बड़े पीर ने वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, दो जवाब। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा सरकार हजरत जी मैंने तो एक सलाम किया था, आपने दो जवाब दे दिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया था, तवज्जो से सुनो क्या फरमाया था, एक मरतबा तुमने मेरी वालदा को ये सोच के सलाम किया था सैयदा को सलाम करूंगा, नबी की बेटी को सलाम करूंगा, कुछ दुआएं मिल जाएंगी। तुमने मेरी माँ को सलाम किया, मेरी माँ ने सलाम का जवाब तो दिया मगर हया शर्म की वजह से आहिस्ता से दिया। तुम्हारे दिल में एक ख्याल था सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा, मैं अपनी माँ के पेट में उस वक्त सुन रहा था, मैंने सोचा आज वो उधार पूरा कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज वो उधार चुकाए देता हूँ। ये है गौसे आदम की शान। मेरे गौसे आदम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं, 70,000 का मजमा है, जिन्नात भी है इंसान भी है, मगर इसी मजमे में तवज्जो 70,000 के मजमे में एक मेरे गौसे आजम का गुलाम, एक मेरे गौसे आजम का मुरीद तकरीर सुनते 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 बीच मजमे में सो गया। क्या हो गया? तवज्जो है ना आपकी? बीच मजमे में सो गया। अब गौसे आजम के नाम पे, बड़े पीर के नाम पे और हजरत के मज़ार के लिए अब जो देना चाहे वो इधर आ जाए। सुभान अल्लाह। 1,000 रुपए, ये तो 1,500 है, 500 हमारे चचा ने दिए थे, आए थे अभी फुरकान भाई ने। फुरकान भाई अल्लाह उन्हें सलामत रखे। 500 रुपए डॉक्टर नसीम साहब, 1,000 किसके थे? अरे माशाल्लाह मौलाना भी दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। 500 रुपए मौलाना हनीफ साहब की तरफ से। लोग सोचते हैं मौलवी नहीं देते, देखो मौलवियों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लगा दी। 4,035 रुपए माशाल्लाह हजरत ने 4,035 दिए। अल्लाह सलामत रखे और मौलाना हनीफ साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अरे वाह माशाल्लाह, देखियो इतनी उम्र के भी दे रहे हैं और ये जवान बैठे बैठे घूर रहे हैं। जल्दी आ जाओ, ये वाकया पूरा करने लगा हूं यार। भाई ने 100 रुपए, अरे माशाल्लाह हमारे हजरत ने भी दे दिए 100 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। अरे 100 दे दो, हमारे हजरत ने भी माशाल्लाह 500 दिए मज़ार के लिए। और ये 1,000 रुपए नौजवानों की तरफ से आ गए। नौजवान, अरे माशाल्लाह, देखो कौन देता? झूठ कहता है कोई, मौलवी नहीं देते, कि मौलवी लेना ही जानते हैं। ये गलत अफवाह है सब। मौलवी लेना नहीं, मौलवी देना भी जानता है। देखो कितने आगे, 500, 1,000, 4,000। ये माशाल्लाह 500 रुपए चचा की तरफ से आए, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। 500 रुपए हमारे भाई की तरफ से आए, अल्लाह सलामत रखे। ये बहुत सारे आए, कितने हैं? 2। अरे पलोले वाले भी आए इधर माशाल्लाह। हमारे कमर भाई 2,000 रुपए, अल्लाह सेहत अता फरमाए। माशाल्लाह ये 100 रुपए हमारे मौलाना साहब की तरफ से आए हैं, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कारी आबिद साहब की तरफ से भी माशाल्लाह 100 रुपए आए हैं। ये 100 रुपए भाई की तरफ से आए हैं। ये माशाल्लाह 200 रुपए हजरत की तरफ से आए हैं। ये जवान थोड़ा उड़ जाए यार, 100 तो जेब में होंगे, चलो उधार लिखवा जाओ, सुबह को मैं ले लूंगा आके चंदा करके। ये हमारे भाई ने भी माशाल्लाह 500 रुपए दिए, अल्लाह सलामत रखे। ये वाकया बड़े प्यार का, सुनोगे मजा आएगा और सुना के जाऊंगा, हटूंगा नहीं मोहब्बत से। 200 रुपए भैया की तरफ से आए, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। 100 रुपए और आए, अल्लाह सेहत अता फरमाए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 200 रुपए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी भाई ने 1,000 रुपए। क्या नाम है आपका? जाने आलम भाई ने 200 रुपए माशाल्लाह। मोमिन भाई ने माशाल्लाह 100 रुपए। दूल्हे, अरे आप तो दूल्हे आगे तो सब आ जाएंगे। अब दूल्हे के साथ तो बाराती आने क्यों घबरा रहे हो? दूल्हे भाई ने माशाल्लाह 500 रुपए, 50 रुपए चच्चा ने दिए, 100 रुपए भी हमारे माशाल्लाह। अरे वाह, बच्चों का भी नंबर आ गया। अल्लाह इन बच्चों को दीन का सिपाही बनाए माशाल्लाह माशाल्लाह। 500 रुपए हमारे भाई ने दिए हैं, 100 रुपए हमारे भैया ने दिए हैं माशाल्लाह। 100 रुपए और दिए, 50 रुपए, 100 रुपए और दिए। सलामत रखे, आलिम बामल बनाए। क्या नाम? मोहम्मद फरमान भाई ने माशाल्लाह 500 रुपए दिए। देखो आज तो आना ही पड़ेगा, जान अहमद यार, घूर के तो नहीं देख रहे हो, बेचैनी से तो नहीं हो रही, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। लो हजरत जी हो गया काम, और भी आएंगे इंशाल्लाह। 100 रुपए भैया ने, नहीं 100 रुपए नहीं, ज्यादा नहीं, 1 2 3
4, एक कम रह गया, 400 रह गए धोखे में। 400 रुपए हैं ये माशाल्लाह, 20 रुपए। अब जिसके पास 2-2 रुपए भी हो वो भी दे दो यार, 2 रुपए 4 रुपए हैं माशाल्लाह। फैजगंज के भी आए इधर, 2000 रुपए मारूफ भाई, अल्लाह सलामत रखे। 500 रुपए हमारे जवान ने दिए हैं, क्या नाम है, मोहम्मद गजाली, माशाल्लाह 1000 रुपए दिए, अल्लाह सलाम। 100 रुपए माशाल्लाह। आज तो मुझे भी लग रहा कि मैं भी चंदा करना सीख गया, आज से पहले मैं जानता ही नहीं था माशाल्लाह। 100 रुपए, 200 रुपए हमारे भाई ने दिए, अल्लाह सलामत रखे। ये 200 रुपए और दिए हैं। अब ये देखो मोदी जी वाले भी आने लगे, वो भी चलाओ। अब हमने छोटा कह दिया तो तुम छोटे भी आ गए यार, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े चला दिए, जल्दी जल्दी दे दो, हो जाएगा काम। वाकया इतना मजे का कि मजे आएंगे, बहारे आएंगे माशाल्लाह। 100 रुपए अब्बा जी ने दिए हैं। आ जाइए 50, 10 रुपए, देखो 10 भी आ रहे हैं, वापस से बोलो सुभान अल्लाह। जा तो नहीं रहे हो, आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह। अब सुने वाकया, सुनते रहें और जल्दी जल्दी आते रहें। एक को नहीं छोड़ूंगा मगर लास्ट में आकर मजा आएगा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो तवज्जो के साथ, आते रहिए, हजरत को लिखवाते रहिए, यहीं से काम शुरू कर देते हैं और मजा आएगा। तवज्जो से सुनो, गौसे आजम की बात करने लगा। 70,000 का मजमा है, कितना कितना 70,000 का मजमा है। गौसे आजम का मुरीद तकरीर करते करते बीच मजमे में सो गया। 5 मिनट की बात, बस 5 मिनट की, 20 मिनट तवज्जो। हाँ 5-5 में चंदा करा दूंगा इंशाल्लाह मैं बहुत। आ जाइए। अब हजरत ने भी इजाजत दी थी 500 आ जाए। हजरत कह दे 500 दे दिए तो काम हो जाएगा। हजरत की बात नहीं टाली, और खड़ा हो जाए कोई 500 वाला। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरी समझ में ये आया 500 हो जाए। अच्छा नहीं वो कर देंगे, तो मैं तो चंदे के चक्कर में लग रहा था, मैं तो बहुत पहले खत्म कर देता। हाँ हाँ कर लें माशाल्लाह। चंदे का टाइम है, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में तकरीर सुनते सुनते सो गया। अच्छा एक बात बताओ, 70,000 के मजमे में 2-4 भी सो जाए पता चल जाएगा? ये भी उधर ही रखो, सो जाए पता चलेगा। इस मजमे में अगर पीछे एक भी सो जाए तो हमें पता ना चले। मगर मेरे गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। जब ऐसे देख रहे हैं तो फिर 70,000 के मजमे में एक सो गया तो फिर क्या गौसे आजम उसे नहीं देखेंगे? तवज्जो है। उधर गौसे आजम का मुरीद सो गया, मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद और कुर्सी खिताबत। मैं मंजर बताने लगा हूं। किताब का नाम बहजतुल असरार। सरकार गौसे आजम ने कुर्सी खिताबत को छोड़ दिया, खड़े हो गए, तकरीर को बंद कर दिया। गौसे आजम का मुरीद बीच मजमे में सो रहा है। बीच मजमे में जाके उसी शख्स के सामने हाथ बांध के अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हो गए। बात पूरी कर दे, कर दे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बड़े पीर के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहां सोने वाला सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। पूरा मजमा टिकटिकी बांधे गौसे आजम के मुखड़े को देख रहा, गौसे आजम के चेहरे को देख रहा, मगर जुर्रत किसी की नहीं, हिम्मत किसी की नहीं, ताकत किसी की नहीं, कुछ बोले किसी की जरूरत नहीं। सोने वाला सो रहा है। अचानक थोड़ी देर के बाद सोने वाला बेदार हो गया और जब अपने पीर को देखा देखते ही खड़ा हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। जब शहनशाह वलायत को देखा, तवज्जो है, शहनशाह बगदाद को देखा, अपने पीर को देखा, बड़े पीर को देखा, देखते ही खड़ा हो गया। हाथ बांध के सामने खड़ा, नजरें झुका के मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता सोते 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 क्या देख रहा था? तवज्जो है। सोते, आखिरी जुमला, बस आखिरी जुमला। सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता सरकार, मैंने अभी बाबू बस बस बहुत हो गया, अल्लाह सलामत रखे, तरक्की अता फरमाए। सुने, सोते सोते मेरी तरफ देखे, सोते सोते जुमला फिसलने न पाए। सोते सोते गौसे आजम ने फरमाया, सोते सोते क्या देख रहा था? हजरत के मुरीद, तवज्जो है, गौसे आजम के मुरीद अर्ज करते हैं, हजरत अभी अभी आलम ख्वाब में मैंने अली को देखा, नबी को देखा। जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार, बोल दो ना सुभान अल्लाह। हजरत जी, मैंने अभी आलम ख्वाब में अली को देखा। मंजर फजाए तहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है।
हजरत जी मैंने अभी अभी ये देखा, क्या देखा? अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा? मुस्कुरा के बोल दो, बात पूरी कर दूं। इससे आगे क्या देखा? हजरत की मुरीद अर्ज करते हैं हजरत मैंने ये देखा मौला अली, मौला अली, मौला अली। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, तवज्जो, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं। एक बात बताओ अहलादपुर के जिंदा दिल लोगों, जिधर मैं तकरीर कर रहा हूँ इधर तुम्हारा बेटा होता, पोता होता, नवासा होता, भतीजा होता, तुम नहीं कहते यार देखो मेरा बेटा तकरीर करने लगा? नहीं कहते? देखो ना यार मेरा पोता तकरीर करने लगा, देखो ना यार मेरा नवासा तकरीर करने लगा। तवज्जो है, अपनों का नाज, अपनों का अंदाज, अपनों के नखरे कुछ अलग होते हैं। कहते हैं हजरत बता इससे आगे क्या देखा? हजरत का मुरीद बड़े लाड में अर्ज करते हैं हजरत मैंने ये देखा मौला अली, पूरा जहन हाजिर रखे, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बड़े प्यार का जुमला, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना लख्त जिगर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, कितना अच्छा बयान कर रहा है। बड़ी बात थी मगर समेट के करीब ले आया हूं, कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। हजरत मैंने तो ये देखा, हजरत मैंने तो ये देखा मगर हजरत जी आप कुर्सी से नीचे क्यों आ गए? तवज्जो है, आप उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे